अभी कुछ ही दिन पहले नेशनलिस्ट ऑडियंस ने ना एक कॉमेडियन को पेल दिया था। नाम था उसका अभिषेक वालिया, जिसके बाद वो थोड़ा सा इतना 2 चम्मच फेमस हो गया, क्योंकि जिस हिसाब की उसकी कॉमेडी है उसका फेमस होना भाई साहब बहुत मुश्किल था, पर इन्होंने पेला तो फेमस हो गया। फिर इस हफ्ते लेफ्टिस्ट कॉमेडियंस की तरफ से ना वरुण ग्रोवर को भेजा गया। वरुण ने शो शुरू किया अपना गोत्र बताते हुए, और गोत्र क्या होता है लेफ्टिस्ट कॉमेडियंस का आपको पता ही है, मुगल। न्यूज में कि मुगल डिलीट हो गए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से। स्टैंडर्ड 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से मुगल हटा दिए इन्होंने, है ही नहीं। इन शॉर्ट मोदी जी ने जो तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का किया है ना हिस्ट्री बुक से, बस उसी की तपलीक है भाई को, उसी की तपलीक है। हिस्ट्री बुक से मुगल्स हटाने के बाद इतनी तकलीफ आरफा, मसूद अजहर और ओवैसी तीनों को मिला के नहीं हुई जितनी इन भाई साहब को हो रही है। और फिर आप तो जानते हो कि नेल पॉलिश लगाए हुए लेफ्टिस्ट कॉमेडियन, इनको माइक मिले और ये ऑपरेशन सिंदूर में कमेंट ना करे, ये कैसे हो सकता है? उसमें इन्होंने तो अर्नब ने कराची जीत लिया था, अंजना ओम कश्यप लाहौर जीत चुकी थी, इस्लामाबाद हम लोग जीतने ही वाले थे कि ट्रंप ने रात को 3 बजे ट्वीट कर दिया। अब भैया ऑपरेशन सिंदूर पे जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिबरल्स के आधे रिश्तेदार तो उड़ा दिए गए थे। मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स मारे गए थे ना, तो ये खुद बुरा तो लगेगा, है ना? तो वही हो रहा। अब वो मसूद अजहर के जो 10 रिलेटिव्स थे जो ठोके गए, वो कभी सोच रहे होंगे कि मन लगा के ट्रेनिंग कर लेते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। फिर ये सपना भी देख रहे होंगे कि किसी दिन तो फटेंगे जाके कहीं ना कहीं, और फिर इतने में मोदी जी ने उनकी विश होम डिलीवरी करा दी। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। साला कॉमेडी के नाम पे प्रोपेगेंडा नाम के पंचर छाप सेकेंड हैंड स्कूटी आगे बढ़ती है और मनरेगा गवर्नमेंट स्कीम पर पहुंच जाती है। ये इस सरकार का नरेगा है मेरे ख्याल से। ये जो लड़के दिल्ली में जो सड़क पे थार में लड़के घूम रहे हैं उनको बोलते हैं कि एक कॉल का 500 रुपया मिलेगा, कुछ नहीं, बस इतना बोलना, मुंह मिलेगा क्या? अगर भाई साहब यही स्कीम है तो लगता है स्कीम वरुण से ही शुरू हुई होगी। इसकी बताई हुई मनरेगा का फर्स्ट यूजर ये खुद होगा। आगे वरुण बाबर से अपनी वफादारी को साबित करते हुए भारत में बने हुए एंटी हिंदू एड कैंपेन्स को डिफेंड करने लगता है। हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नमाज घर पे पढ़नी होगी, मस्जिद में पढ़नी होगी, रोड पर नहीं। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। वरुण के हिसाब से एड्स नहीं है, ये एड्स तो ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट्स हैं। कार सेल्स की मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरी शादी 2 हफ्ते बाद आरती से होने वाली थी, आज सुबह सुबह आरती का फोन आ गया, हेलो वरुण ऐसा है ना, अभी मैं ना कुल्ला करते करते टीवी चैनल फ्लिप कर रही थी, वो बीच में कोई डिटर्जेंट का ऐड आया, अब मैं ना अल्ताफ से शादी करूंगा। जब लोगों ने इस ऐड पे नाराजगी जताई थी, उससे भी वरुण को दिक्कत है। अगर मैं सर्फ एक्सेल का मालिक होता, मैं अगले बैच में बारूद भर के बेचता। सब जगह लोग वीडियो डाल रहे थे, सर्फ एक्सेल जला रहे थे। अबे कोई वरुण को ये बताए कि सर्फ एक्सेल को इतनी मेहनत करने की कोई खास जरूरत है नहीं। ये काम का जिम्मा तो डॉक्टर उमर अपने ऊपर ले चुके थे, वो भी फटके। What has been labeled as suicide bombing, and it is being known in Islam. बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। भाई साहब मेरा कहना तो ये है कि अभिषेक वालिया को कुछ सीखना चाहिए इससे, कितने सटल तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है। वरुण का बस चले तो वो मोहम्मद उमर जो डॉक्टर फटा था उसको ये बता दे कि वो बेचारा क्या कर रहा था, वो तो सर्फ एक्सेल लेके जा रहा था अपनी गाड़ी में, वो RDX नहीं था, सर्फ एक्सेल था, सर्फ एक्सेल ही फट गया। अब उस फटने से भी लोगों का भलाई हुआ, लोगों के जितने भी कपड़े थे वो अपने आप धुल गए, अपने आप। वरुण फिर आगे ना आमिर खान से सिंपैथाइज करने लगता है कि देखो लोगों ने बॉयकॉट ट्रेंड चला के लाल सिंह चड्डा का चड्डा लाल कर दिया था और चड्डे के नीचे वाला भी लाल कर दिया था। Exactly that one line, my wife doesn't feel safe in India, and after that, interview went somewhere else. But he did say that, and I was like, एक लाइन कही है, उसके बदले में किसी की 3 घंटे की फिल्म, कई सालों की मेहनत तुम बोल रहे हो बॉयकॉट कर दो। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई इस लिबरल के हाथ पैर बांध दे और हाथ पैर बांध के बैक टू बैक लाल सिंह चड्डा चला दे, बाहर निकल के कमबख्त ये बीजेपी ना ज्वाइन कर ले तो हमारा नाम बदल देना तुम। भाई साहब बाहर निकलते ही सबसे पहली लाइन ये बोलेगा, इससे बेटर तो आमिर खान की मेला थी भाई। फिर मेला को ऑस्कर दिलाने के लिए लिब्रांडो पीछे पड़ जाएंगे।
फिर उधर से पठान मूवी, उसका भी बॉयकॉट हुआ था। वरुण ने उससे भी नाराजगी जताई। ये तो मैं समझ सकता हूँ भाई, नाराज होना जरूरी भी था इसका। लोग मूवी बॉयकॉट कर देंगे तो वो कैसे जानेंगे कि आईएसआई किस तरीके से भारत को बचा रहा है, वो भी एक्स रॉ एजेंट से। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। फिर प्रोपेगेंडा वीडियो आगे बढ़ती है और वरुण भैया बताते हैं कैसे फंड्स देके मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट जनरेट की जाती है। मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। रियली आई मीन आज ओके, देयर इज अ वेल फंडेड हेट इंडस्ट्री, देयर आर पीपल स्पेंडिंग मनी टू incite hatred, there are celebrities, influencers, you know, news channels getting money to spread hatred. मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम प्रो बोनो आउट ऑफ पैशन करते थे। हाँ सही बात है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री बीच में नवीद अकरम हो या फिर दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर, इसमें से एक तो अनजाने में फट गया था और दूसरा बस अपनी आईसाइट चेक कर रहा था लोगों को शूट कर करके। और फिर इनके ऐसा करने के बाद लोगों के मन में जो सेंटिमेंट्स हुए वो अपने आप थोड़ी आए थे, वो तो पैसे दे के आए थे, पैसे दे के। ओसामा भी बेचारा अपना प्लेन लेके घूमने निकला था। पता नहीं कैसे यूएसए ने उसके हवा में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए ना एक बिल्डिंग खड़ी कर दी सामने। वरुण की बातें सुन के ना मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वरुण को इस बात से प्रॉब्लम है, फंड्स तो हैं पर सही से यूज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे उमर के केस में फंड्स थे तो आरडीएक्स मंगवा लिया गया, नवीद के केस में फंड्स थे तो गन अरेंज हो गई, और बाकी लोग वो फंड से सिर्फ हेट्रेड फैला रहे हैं। बताइए, बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। फिर प्रोग्राम आगे बढ़ता है और वरुण ना मोहम्मद अजरुद्दीन की मैच फिक्सिंग को जस्टिफाई कर देता है। अभी मैच फिक्सिंग हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अजरुद्दीन। कौन था कैप्टन? मोहम्मद अजरुद्दीन। मैंने कहा साथ में 3 और थे, मनोज प्रभाकर, नयन मोंगिया, अजय जडेजा। 3:1। ही सेड तू ना बहुत पढ़ लिख गया। जबकि मोहम्मद अजरुद्दीन खुद अपने स्टेटमेंट्स में ये कबूल कर चुके हैं कि मैच फिक्सिंग और बाकी ये जो 3:1 का रेशो बता रहा है ना, ये भी अजहर ने ही क्रिएट किया था। बाकी लोगों को फिक्सिंग में भी वही लेके गया था और बुकीज से अजहर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था सबको। सर, आप इतने दिनों बाद अजुद्दीन सर से मिले, आपके फेवरेट कैप्टन थे, कुछ एक्सपीरियंस बताइए उसके बारे में। आपको लगता है बड़े दिन बाद मिले, हम मिलते रहते हैं। भाई साहब, जिस हिसाब से वरुण ग्रोवर का शो आगे बढ़ रहा है ना, मुझे ये लगने लगा है कि कुछ ही देर में मोहम्मद उमर का फटना भी जस्टिफाई कर देगा। थोड़ी देर में बोलेगा वो बेचारा तो आरडीएक्स की क्वालिटी चेक करने आया था, क्वालिटी इंजीनियर था, बेशक डॉक्टरी की पढ़ाई की थी पर काम इंजीनियरिंग का करता था। तो अब बताओ बेचारा अपना काम भी पूरा ना करे। फिर वरुण आगे बताता है कि सेक्स से सोसाइटी, कास्ट सब कंट्रोल हो जाता है। पेट्रियार्की कैसे आपको कंट्रोल करती है? पेट्रियार्की कंट्रोल करती है बाय स्केयरिंग यू अवे फ्रॉम सेक्स। पेट्रियार्की को ये पता है कि अगर हमने सेक्स कंट्रोल कर लिया, ये बता दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, हम बताएंगे, हमको पता है कब करना है, किसके साथ करना है, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप औरतों को कंट्रोल कर सकते हो, बोलोगे कि भाई नौकरी करने थोड़ा जा रही हो सकता है, तुम सेक्स कर लो तो तुम घर पे रहो। तुम कास्ट को कंट्रोल करते हो, रिलीजन को कंट्रोल करते हो। अबे सेक्स से जिसे कंट्रोल किया जाता है उसे कास्ट नहीं कहते हैं। जो लोग 72 के लालच में फट जाते हैं, क्या लगता है वो 72 के साथ क्या करने के सपने देख रहे होंगे और उसके बाद फटे होंगे। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। और फिर एंड में वरुण ना अपने लिबरल्स की आपस की प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो जॉर्ज सोरोस के दिन में 4 बार पेटीएम करने के बाद भी मिशंस पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लिबरल जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लेजी लिबरल हैं। हम लोग परफॉर्मेटिव हैं, लिबरल्स नहीं है, बड़ा सुंदर सा वर्ड दिया है परफॉर्मेटिव। तो हम लोग ना परफॉर्म करते हैं लिबरल होना। बाकी दुनिया भर के जितने लिबरल हैं वो चाहते हैं कि दुनिया और लिबरल बने। इंडियन लिबरल चाहता है कि दुनिया देख ले कि हम कितने लिबरल हैं। फिर जब ये क्लिप मैंने जॉर्ज सोरोस को व्हाट्सएप करी ना, तो उसका कुछ ये रिप्लाई आया। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद पे।